किस गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करें कि जल्दी नौकरी लग जाए, जल्दी जॉब मिल जाए? ये सवाल अक्सर उन स्टूडेंट्स के माइंड में आता है जो कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सोचते हैं कि अब आगे क्या करें, या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद कंपटीशन एग्ज़ाम की रेस में जाते हैं। तो फिर उनके माइंड में यही कन्फ्यूज़न चलता रहता है कि किस लाइन के अंदर जाएं। एसएससी, बैंक, टीचिंग, बीएड कर लें या फिर एमएससी कर लें, या फिर मतलब किस जॉब की प्रिपरेशन करें कि जल्दी से बस एक जॉब मिल जाए। और ये अक्सर उन्हीं स्टूडेंट्स का कन्फ्यूज़न रहता है जो कि अपने ग्रेजुएशन के 3 साल के अंदर ही डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है। क्योंकि बहुत मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ग्रेजुएशन के 3 साल में चीज़ें ट्राई करते रहते हैं और फिर वो फाइनल अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक ये डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे किस लाइन में जाना है, किस जॉब की प्रिपरेशन करनी है, या किस फील्ड में मुझे आगे वर्क करना है। एमएससी करनी है, बीएड करनी है, कंपटीशन एग्ज़ाम में जाना है, सेंट्रल लेवल की तैयारी करनी है या स्टेट लेवल की तैयारी करनी है, टीचर बनना है या फिर अदर नॉन टीचिंग जॉब्स के लिए प्रिपरेशन करनी है। ये सभी चीज़ें स्टूडेंट्स अपने ग्रेजुएशन के 3 साल के अंदर एक्सपेरिमेंट कर करके उन अलग अलग चीज़ों के बारे में जानकारी लेके पता कर सकता है कि उसके लिए कौन सा बेस्ट है, वो किस फील्ड में आगे जा सकता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स अपने ग्रेजुएशन के 3 साल के अंदर मौज मस्ती या फिर सिर्फ बीए, बीएससी, बीकॉम इन्हीं के अंदर निकाल देते हैं, उनको फिर ग्रेजुएशन के बाद बहुत ज़्यादा भटकना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि किस में हम जाएं। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन के बाद किसी जॉब की प्रिपरेशन शुरू करी, मान लीजिए एसएससी। मोस्टली जो मैथ्स के स्टूडेंट होते हैं वो ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं एसएससी के अंदर कि हमें तो एसएससी करना है, क्योंकि मैथ्स वालों के लिए एसएससी, बैंक ये ज़्यादा आजकल चल रहा है। तो स्टूडेंट्स की भीड़ आपने देख ही रखी होगी इसके अंदर। और फिर जब स्टूडेंट्स का जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होता तो फिर सेकंड अटैम्प्ट में ऐसा लगता है कि इसकी जगह कोई दूसरी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर लें, या फिर 2 अटैम्प्ट निकल गए आपके और आपको कुछ उतना अच्छा नहीं लग रहा है, उतना अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं। मान लीजिए आपने प्री क्लियर कर लिया लेकिन मेंस आपका क्लियर नहीं हुआ और ज़्यादा मार्क्स से आप रह रहे हैं, तो फिर आपका माइंड ये सोचेगा कि शायद ये जॉब नहीं, कोई दूसरी जॉब की प्रिपरेशन करें। तो ये कन्फ्यूज़न होता है और ये तब तक होगा जब तक कि आप अपने मन को एक संतुष्टि ना दे दें, एक खुद को मतलब एक तरीके से सेटिस्फेक्शन आपको देना पड़ेगा, एक दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि मुझे इस लाइन में जाना है। आपको खुद को अलग अलग एग्ज़ाम के पेपर्स लगा के देखने चाहिए। जैसे यदि आपको कन्फ्यूज़न है कि किस एग्ज़ाम की तैयारी करूँ, तो उस एग्ज़ाम का सिलेबस उठा के देखो, उसका मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के देखो कि आप उसमें कितना कर पा रहे हो। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि किस में करें कि जल्दी से जॉब मिल जाए। तो देखो, जल्दी से जॉब क्या होता है? जल्दी से तो वो है कि आप जिसकी प्रिपरेशन को जितना ज़्यादा टाइम देकर जितनी अच्छे से प्रिपरेशन करोगे उसी में ही आपका सिलेक्शन है। ऐसा नहीं है कि किसी जॉब में कम भीड़ है तो उसमें आप यदि तैयारी करोगे तो वो जॉब आपको पहले मिल जाएगी। तो ये चीज़ तो आपको भी पता है कि आजकल हर एग्ज़ाम्स में, चाहे वो टीचिंग हो, नॉन टीचिंग हो, स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो, सभी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। आज हर कोई बच्चा ऑनलाइन स्टडी के ज़रिए पढ़ पा रहा है, इसलिए कंपटीशन सबके अंदर है। तो यदि आप ये सोचते हो ना कि यार किस में जल्दी जॉब मिले, तो ऐसे कोई जॉब नहीं है जो जल्दी मिलेगी। जिस एग्ज़ाम के लिए आप अपना पूरा कंसंट्रेशन फोकस के साथ पढ़ाई कर सकते हैं, उस एग्ज़ाम में ही आपकी जॉब लग सकती है। और वो आपको पता कैसे चलेगा कि आप किसके लिए मतलब किस एग्ज़ाम को पढ़ने में सक्षम है, उसका पूरा सिलेबस पढ़ने की कैपेबिलिटी आप में है, उस एग्ज़ाम को देने की कैपेबिलिटी आप में है। तो आप देखो, सिलेबस उठा के एक बार मतलब टॉपिक्स वगैरह, चैप्टर्स वगैरह, सब्जेक्ट देखिए कि किसके अंदर क्या चीज़ें पूछी जा रही है, आपको पहले से कितनी चीज़ें आती हैं, नया आपको किस में कम पढ़ना पड़ेगा या किस में क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी। तो वो सिलेबस देख के आपको पता लगेगा। फिर सिलेबस देखने के बाद यदि आपको ऐसा लगे ना कि ये 2 एग्ज़ाम्स में से कोई एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, जैसे जो एसएससी की तैयारी करते हैं तो वो एसएससी, बैंक, रेलवे, इस तरह के तो सभी में कॉमन सिलेबस है, तो सभी के एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, सभी का एग्ज़ाम दो, क्योंकि सभी का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम सा रहता है। तो जब आप सेम चीज़ें पढ़ रहे हैं तो आपको सेम सिलेबस वाले एग्ज़ाम्स भी देने चाहिए, ताकि किसी ना किसी में तो आपका जो सिलेक्शन है वो हो ही जाए। बट आपको तैयारी और फोकस एक एग्ज़ाम का रखना चाहिए, और फिर उससे रिलेटेड यदि और एग्ज़ाम का सिलेबस सेम है तो आप उन एग्ज़ाम्स को भी दे सकते हो।
और जब भी आप डिसाइड करो ना कि मैं किस एग्ज़ाम की तैयारी करूँ, तो एक बार उसका जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको खुद से थोड़ा सा बैठ के अच्छे से पेन पेपर लेके सॉल्व करके ज़रूर देखना, ताकि आप एक बार ये देख सको कि मुझे पहले से कितना आता है, क्या ये पूरा पेपर मैं अटैम्प्ट कर सकता हूँ। यदि मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ, यदि मैं ये चीज़ें पढूँ तो ये चीज़ें मुझे समझ में आ सकती है। क्योंकि जब तक ऊपर से आप देखोगे ना कि अरे इसका सिलेबस ऐसे ही मोबाइल में देख लिया, हाँ ठीक है इसमें ये चीज़ें हैं, और थोड़ा से प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन देख लिए, उनके आंसर पता नहीं, सोल्यूशन करके नहीं देखे, ऐसे आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे कि आप किस एग्ज़ाम को ज़्यादा अच्छे से टाइम देकर ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से उसे याद कर पाएंगे, मतलब किसके अंदर आपके ज़्यादा चांसेस है सेलेक्ट होने के। तो वो चीज़ें आप तभी डिसाइड कर पाओगे जब आप उसका पूरा डिटेल एनालिसिस करें, सिलेबस सामने रख के, और उसके प्रीवियस ईयर पेपर के 1-2 पेपर खुद से पेन कॉपी लेके सॉल्व करके देखें, और फिर आप अंदाज़ा लगाएं, मतलब फिर आप एक खुद के ऊपर एनालिसिस करें कि ये एग्ज़ाम का पेपर मुझे ठीक लगता है, इसमें बस थोड़ी सी चीज़ें ही मुझे नहीं पढ़नी पड़ेगी, या ये सिलेबस जो है, इस सिलेबस एग्ज़ाम का जो लेवल है वो मैं पढ़ सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी एग्ज़ाम्स डिसाइड करें कि आपको किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। और हमेशा जब भी जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें ना, तो ये सोच कर चलना कि मुझे इसी अटैम्प्ट में सिलेक्शन लेना है। फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ही अपनी 100% की तैयारी आपको लेके चलनी है। ये मत सोचना कि इस बार नहीं हुआ तो अगली बार दे देंगे, ऐसे मत करना। क्योंकि ये जो आप किसी भी एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे ना, तो आपका पूरा 1 साल जाता है, और फिर यदि आपने उसको अगले साल टाल दिया तो आपका पूरा 1 साल जाएगा। वो एग्ज़ाम केवल 1 दिन की होती है। लोगों को ऐसा लगता है लास्ट के 3 महीने पढ़ लो, 4 महीने पढ़ लो, जैसे अब तक पढ़ते हुए आए हैं, ऐसे नहीं होता। वो एग्ज़ाम का प्रेशर आपके पूरे साल माइंड पे रहता है। इसीलिए किसी एग्ज़ाम को इतना लंबा मत खींचना कि आप हर बार ही ऐसे हल्के में तैयारी करके और एग्ज़ाम दे लें। एक ही बार में अच्छे से परफेक्ट तरीके से तैयारी करो, ताकि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपका सिलेक्शन हो जाए। और फिर भी यदि कट ऑफ में थोड़े बहुत नंबर कम रह जाते हैं, मान लीजिए फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो आपको सेकंड अटैम्प्ट अपना कंफर्म करके रखना है कि सेकंड अटैम्प्ट में मेरी सीट पक्की है। फिर थर्ड अटैम्प्ट के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। फिर सेकंड अटैम्प्ट में यदि हो जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ फिर आप सेकंड अटैम्प्ट में यदि फेल होते हैं तो फिर आप आगे तैयारी करें या ना करें ये आपके ऊपर है, लेकिन फिर आपको एक दूसरा ऑप्शन साथ में रखना पड़ेगा कि यदि मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर मैं ये चीज़ भी करूँगा साइड में। यानी साइड में आपको कोई भी अदर प्राइवेट जॉब या अदर आपका खुद का कोई वर्क, आपको एक अर्निंग सोर्स रखना पड़ेगा उस गवर्नमेंट जॉब के अलावा। आप उसके ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं हो सकते यदि आपका 2 अटैम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होता है। बिकॉज़ जब 2 अटैम्प्ट में नहीं हो रहा तो यानी कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके से हम यदि पूरा अपना 100% दे रहे हैं तो किस्मत की भी बात होती है। एक फैक्टर होता है किस्मत, हार्ड वर्क भी है, बट किस्मत भी एक फैक्टर होता है कि वो गवर्नमेंट जॉब आपको मिले या ना मिले। लेकिन पूरी तरीके से उस गवर्नमेंट जॉब को ही सब कुछ मान लेना कि ये लगेगी तो ही सब कुछ बदलेगा, तो ही चीज़ें चेंज होगी, तो ही मैं पैसा कमा पाऊँगा, तो ही मेरे पास जॉब होगी, ऐसा मत सोच के चलिए। यदि 2 अटैम्प्ट में भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर आपको तीसरे अटैम्प्ट के तैयारी के साथ साथ अपना एक साइड जो कुछ भी आप एक एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स लेके ज़रूर चलें। ये जस्ट मेरा सजेशन है, मेरे थॉट्स हैं, मेरे ओपिनियन हैं जो कि मैंने आज इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों तक शेयर करे हैं। प्लीज़ आप सभी अपने अपने रिव्यूज़, अपने अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू एंड आपको थोड़ा सा कुछ ओवरव्यू मिला होगा सोचने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।